अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है, आप अपनी लाइफ का, अपने करियर का और अपनी पहचान का द ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो। मुझे पता है कि इससे पहले भी न जाने आप कितने ही ऐसे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो। न्यू ईयर न्यू मी, मॉर्निंग रूटीन, हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 7 डेज, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी कभी ठीक वहीं थी जहां आज शायद तुम बैठे हो। मैं अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर कर कुछ नहीं पा रही थी। मैं बस एक काम कर रही थी, और वो था पूरे दिन बेड पे पड़े पड़े फोन हाथ में लेकर ऐसे वीडियोस देखना, स्क्रॉल करना, सेव करना और फिर सो जाना। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम ब्यूटी प्रो प्लस पर हैं और यहाँ हम जानते हैं कि असली खूबसूरती तब आती है जब अंदर का सिस्टम क्लीन हो। आज हम उस गंदगी को साफ करेंगे जो आपके दिमाग में जम गई है। अक्सर रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं और आप अपने कमरे की छत को घूर रहे होते हो, क्या आपको वो अजीब सा खालीपन महसूस होता है? एक गिल्ट कि यार आज का दिन भी मैंने बर्बाद कर दिया, आज भी मैंने वो शूट नहीं किया जो करना था, आज भी पढ़ाई नहीं की। वो खालीपन इसलिए नहीं है क्योंकि आप आलसी हो। प्लीज खुद को कोसना बंद करो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यू आर नॉट लेजी, यू आर ओवर स्टिम्युलेटेड। तुम आलसी नहीं हो, तुम बस ओवर स्टिम्युलेटेड हो। 2026 में और आने वाले वक्त में सबसे बड़ी बीमारी आलस नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है ओवर इन्फॉर्मेशन। हमारा दिमाग थक चुका है, काम करने से नहीं थका है, बल्कि दूसरों की जिंदगी देखने से थका है। सोचो जरा, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम फोन उठाते हैं और देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। फला इन्फ्लुएंसर दुबई गया है, किसी ने नई गाड़ी ली है, किसी की स्किन कितनी ग्लो कर रही है। हम दूसरों की हाइलाइट्स देखने में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपनी ही बिहाइंड द सीन्स बोरिंग लगने लगी है। हमारा दिमाग एक कंज्यूमर ब्रेन बन गया है। हम बस खा रहे हैं, कंटेंट खा रहे हैं, इंफॉर्मेशन खा रहे हैं। और जब दिमाग इतना कुछ कंज्यूम कर लेता है तो उसके पास क्रिएट करने की एनर्जी ही नहीं बचती। इसे ही मैं कहती हूँ द फेक डोपामाइन ट्रैप। आपको लगता है कि वीडियो देखकर आपको मोटिवेशन मिल रहा है? नहीं, आपके दिमाग को लग रहा है कि उसने कुछ अचीव कर लिया है। वीडियो देखना आसान है, उस पर एक्ट करना मुश्किल है। तो आज इसी वक्त हमें एक फैसला लेना होगा। 2026 का कमबैक जिम में शुरू नहीं होगा, ना ही किसी नई डायरी के पहले पन्ने पर शुरू होगा। ये शुरू होगा आपके दिमाग के उस हिस्से को रीसेट करने से जो डोपामाइन का भूखा हो चुका है। क्या आप तैयार हो उस रीसेट बटन को दबाने के लिए? अगर हाँ, तो एक लंबी सांस लो और अपने आप से बोलो, आई एम रेडी टू डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। मैं खुद से जुड़ने के लिए दुनिया से कटने को तैयार हूँ। कॉन्सेप्ट 1, द बायोलॉजी ऑफ साइलेंस, मौन का विज्ञान। अब आते हैं सबसे जरूरी रूल पर। अगर आप मुझसे पूछो कि दीदी पिछले कुछ सालों में वो एक चीज क्या थी जिसने तुम्हारी लाइफ बदल दी, जिसने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया, तो मेरा जवाब होगा द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति। रूल नंबर 1, डोंट शेयर एवरीथिंग विद एनीवन। मुझे पता है हम सब ने वो पल जिया है, नया नया जोश चढ़ता है। इस बार तो मैं पक्का YouTube चैनल शुरू करूंगी, इस बार तो मैं वेट लूज करके ही रहूंगी, मैं गिटार सीखने वाली हूँ। हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन लगाते हैं, मम्मी को बताते हैं या फिर व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं, न्यू जर्नी बिगिंस। और फिर क्या होता है? सामने वाला कहता है, वाह क्या बात है, ऑल द बेस्ट। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है आपने दुनिया जीत ली। लेकिन साइंस कहती है यही वो पल है जहां आपने अपने सपने का गला घोंट दिया। सुनने में कड़वा लग रहा है ना, पर ये सच है। इसे कहते हैं प्री मैच्योर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जब आप अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को किसी को बताते हो और वो आपकी तारीफ करता है, तो आपके दिमाग में वही डोपामाइन रिलीज होता है जो गोल पूरा होने पर रिलीज होना चाहिए था। आपके दिमाग को लगता है, अरे वाह, हमें तो रिवॉर्ड मिल गया, तारीफ मिल गई। तो जब दिमाग को रिवॉर्ड पहले ही मिल गया तो वो अब मेहनत क्यों करेगा? वो ड्राइव, वो भूख, वो तड़प सब शांत हो जाती है। पुरानी कहावत है ना, नजर लग जाएगी। मैं कहती हूँ नजर नहीं लगती, एनर्जी लीक होती है। हर वो शब्द जो आप अपने गोल के बारे में बोलते हो वो एक छेद की तरह है जिससे आपकी मोटिवेशन की भाप निकल रही है। प्रेशर कुकर देखा है? खाना तब पकता है जब भाप अंदर रहती है, प्रेशर बनता है। अगर आप बार बार सीटी उठाकर भाप निकाल दोगे तो खाना कभी नहीं पकेगा। हम अपनी लाइफ में यही कर रहे हैं। हम ढिंडोरा पीट पीट कर अपनी सारी भाप, सारी एनर्जी निकाल देते हैं और फिर कहते हैं यार अब मन नहीं कर रहा करने का। 2026 में हम एक नई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। इसे मैं कहती हूँ स्ट्रेटेजिक साइलेंस या मंक मोड।
अगले 6 महीनों के लिए अपनी जुबान पर ताला लगा लो। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी अगली वीडियो क्या है, तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अपने प्लान्स को ऐसे छुपा कर रखो जैसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन हो। सोचो कितना मजा आएगा ना जब लोग तुम्हें वही पुराना कंफ्यूज्ड इंसान समझ रहे होंगे। उन्हें लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे। उन्हें सोचने दो, उन्हें तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने दो, और फिर अचानक बूम, सीधे रिजल्ट्स, सीधे तुम्हारी सक्सेस बोलेगी। जब तुम खामोश रहकर मेहनत करते हो ना, तो वो मेहनत अंदर ही अंदर एक आग बन जाती है। वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन कि मैं अभी किसी को बता नहीं सकती, उसे फ्यूल की तरह यूज करो। उस एनर्जी को अपने काम में डालो। याद रखना, जब तुम खुश होते हो तो हर कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, अगर मैं पहले ही सबको बता देती तो शायद 10 लोग आ जाते मुझे ये बताने के कि अरे इसमें बहुत कंपटीशन है, अरे तुमसे नहीं होगा, शक्ल देखिए अपनी। ये बातें मेरे कॉन्फिडेंस को मार देती, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने अपनी बहनों के अलावा किसी से जिक्र नहीं किया। इससे मुझे फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली गलतियां करने की, क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, कोई जज नहीं कर रहा था। तो आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो। कमेंट में लिखो, आई विल मूव इन साइलेंस। अपने सपनों की इज्जत करना सीखो, उन्हें हर किसी के सामने मत परोसो, क्योंकि हर कोई आपकी भूख को नहीं समझ सकता। मौन आपकी सबसे बड़ी चीख होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट 2, आइडेंटिटी एलोकास्टिंग, पहचान बदलना। अब हम उस लेवल पर चलेंगे जहां 99% लोग कभी नहीं पहुंच पाते। मोटिवेशनल वीडियोस आपको बोलते हैं गोल सेट करो, टाइम टेबल बनाओ। मैं कहती हूँ बकवास। टाइम टेबल बनाने से अगर जिंदगी बदलती तो हम सब आज बिलियनर होते, क्योंकि टाइम टेबल तो हम बचपन से बना रहे हैं। प्रॉब्लम आपके गोल में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी में है। 2026 में हम सिर्फ आदतें नहीं बदलेंगे, हम इंसान बदलेंगे। इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग या आइडेंटिटी एलोकेस्टिंग। ध्यान से समझो, अगर आप खुद को एक आलसी इंसान मानते हो जो कोशिश कर रहा है जल्दी उठने की, तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपकी पहचान आपकी एक्शन के खिलाफ है। आप रबर बैंड को कितना भी खींच लो, वो वापस अपनी जगह पर आ ही जाएगा। तो हमें रबर बैंड को खींचना नहीं है, हमें रबर बैंड ही बदल देना है। हमें गोल सेट नहीं करना है, हमें किरदार सेट करना है। बॉलीवुड एक्टर्स को देखा है, जब वो किसी रोल में घुसते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो कौन है। वो उस कैरेक्टर की तरह चलते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं। अगले 90 दिनों के लिए आपको भी एक एक्टर बनना है। अपनी पुरानी पहचान को, वो लड़की जो देर तक सोती है, वो लड़की जो डरी हुई है, वो लड़की जो खुद को कम समझती है, उसे एक पुराने गंदे कोट की तरह उतार कर फेंक दो और एक नया कैरेक्टर पहन लो। अपने दिमाग में उस बेस्ट वर्जन को इमेजिन करो। सोचो, अगर मैं दुनिया की बेस्ट ब्यूटी क्रिएटर होती तो मैं इस वक्त क्या करती? क्या मैं अभी सोफे पर लेटकर रील स्क्रॉल करती, या मैं अपनी अगली स्क्रिप्ट पर रिसर्च कर रही होती? क्या मैं जंक फूड खाती, या मैं वो खाती जो मेरी स्किन के लिए अच्छा है? जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, अपने आप से पूछो, व्हाट वुड शी डू? वो मेरी बेस्ट वर्जन क्या करती? और फिर वही करो। एक्टिंग करो, फेक करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि आप खुद को धोखा दे रहे हो, लेकिन साइंस कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग एक्टिंग और रियलिटी में फर्क नहीं समझ पाता। अगर आप लगातार एक सफल इंसान की तरह एक्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स वैसे ही वायर हो जाएंगे। जैसे हम मेकअप से अपने चेहरे के फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, कमियों को छुपाते हैं, वैसे ही हमें अपनी रूह का, अपनी आदतों का मेकअप करना है। ये सिर्फ लिपस्टिक लगाने के बारे में नहीं है, ये उस कॉन्फिडेंस को पहनने के बारे में है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें 5 बजे उठना है, नहीं, तुम्हें वो इंसान बनना है जो 5 बजे उठता है। ये एक एक्टिंग है। अगले कुछ महीनों के लिए, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए एक नया नाम सोचो, एक नया अवतार। एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम until you become that person। याद है बचपन में हम घर घर खेलते थे या डॉक्टर बनते थे, हम कितनी शिद्दत से वो रोल निभाते थे। हमें वही बच्चा वापस बनना है। लाइफ एक गेम है और अभी तक आप एक ऐसे प्लेयर के साथ खेल रहे थे जिसके स्टैट्स कमजोर थे। अब वक्त है अवतार बदलने का। तो आज रात सोने से पहले डायरी लो और अपने नए कैरेक्टर की स्क्रिप्ट लिखो। वो कैसी दिखती है, वो कैसे बात करती है, वो ट्रोल्स को कैसे हैंडल करती है? क्या वो रोती है? नहीं, वो इग्नोर करती है और अपने काम में लग जाती है। वो फेलियर को कैसे देखती है? लिखो इसे, और कल सुबह से जैसे ही पैर जमीन पर रखो, उस कैरेक्टर के जूतों में कदम रख देना। पुरानी तुम मर चुकी है, ये नई तुम का जन्म है। लेकिन सच बताऊं, सिर्फ खुद को विनर मान लेने से ट्रॉफी घर नहीं आती, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। हमेशा याद रखना,
You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. हम मोटिवेशन के गुब्बारे में हवा भरते रहते हैं, लेकिन अगर उस गुब्बारे में छेद है तो हवा निकलेगी ही। वो छेद है हमारा खराब सिस्टम। 2026 में हम गधों की तरह हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम इंजीनियर्स की तरह स्मार्ट सिस्टम्स बनाएंगे। तो चलिए अपनी लाइफ के आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। 1. द फ्रिक्शन थ्योरी, माहौल को अपना गुलाम बनाओ। सबसे पहले बात करते हैं आपके आसपास की दुनिया की। आपको पता है हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम हमेशा अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं। मैं पक्का कल कसरत करूंगी, मैं पक्का कल पढ़ूंगी, लेकिन इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो शाम होते होते डिस्चार्ज हो जाती है। यहाँ आता है द 20 सेकंड रूल। नियम बहुत सिंपल है। जिस काम को आप करना चाहते हो उसे शुरू करने का समय 20 सेकंड कम कर दो, और जिस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो उसे शुरू करने का समय 20 सेकंड बढ़ा दो। इसे कहते हैं फ्रिक्शन को मैनेज करना। याद है मेरा गिटार वाला उदाहरण? जब गिटार बैग में बंद था तो उसे निकालकर प्रैक्टिस करने में फ्रिक्शन ज्यादा था। बैग खोलो, गिटार निकालो, ट्यून करो, आलस आता था। लेकिन जब मैंने उसे दीवार पर टांग दिया तो फ्रिक्शन खत्म, बस हाथ बढ़ाया और प्रैक्टिस शुरू। यही आपको करना है। अगर सुबह योगा करना है तो मैट रात को ही बिछाकर सो जाओ। अगर पढ़ना है तो किताब टेबल पर खुली छोड़ो। लेकिन 2026 में सिर्फ फिजिकल कमरा काफी नहीं है, आपका डिजिटल रूम भी साफ होना चाहिए। इसे मैं कहती हूँ डिजिटल फेंग शुई। आपका मोबाइल आपका घर है। अगर इंस्टाग्राम खोलते ही आपको नेगेटिविटी, गॉसिप या ऐसे लोग दिखते हैं जो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, तो वो आपकी डिजिटल घर का कूड़ा है। उसे साफ करो, अनफॉलो करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। अपने होम स्क्रीन पर सिर्फ वो ऐप्स रखो जो आपको ग्रो करने में मदद करें, जैसे नोटपैड, बुक्स या पॉडकास्ट। अपने डिजिटल माहौल को इतना साफ रखो कि डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह ही न बचे। 2. बायोरिदम सिंकिंग, ऊर्जा को मैनेज करो, समय को नहीं। अब एक बहुत बड़ा झूठ जो हमें बचपन से बताया गया है, उसे तोड़ने का टाइम आ गया है। YouTube पर हर दूसरा सक्सेस गुरु चिल्ला रहा है, सुबह 4 बजे उठो, सुबह 5 बजे उठो, तभी सफल होगे। गाइस, ये बकवास है। सच में अगर तुम्हारा शरीर 5 बजे उठने के लिए बना ही नहीं है तो तुम सिर्फ नींद में रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे और काम कुछ नहीं होगा। 2026 में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे। साइंस के हिसाब से हम सबके अलग अलग क्रोनोटाइप्स होते हैं। लायंस ये वो लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और दोपहर तक फुल चार्ज रहते हैं। बेयर्स दुनिया के 50% लोग ऐसे हैं, ये सूरज के साथ उठते हैं और शाम को थक जाते हैं। वुल्व्स ये मेरे जैसे लोग हैं, इनकी असली एनर्जी शाम को या रात के 11 बजे के बाद जागती है। अब सोचो, अगर एक वुल्फ सुबह 5 बजे उठकर काम करने की कोशिश करेगा तो वो अपने नेचर के खिलाफ जा रहा है। तो अपना गोल्डन आवर पहचानो। वो कौन से 3-4 घंटे हैं जब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है? क्या वो सुबह के 6 से 10 हैं या रात के 10 से 2? जो भी आपका टाइम है उसे प्रोटेक्ट करो। दुनिया के नियमों पर नहीं, अपने शरीर के विज्ञान पर काम करो। अगर रात को पढ़ना सूट करता है तो रात को पढ़ो, बस काम होना चाहिए। घड़ी की सुई कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता। 3. दी AI ऑगमेंटेशन, अकेले मत लड़ो, पार्टनर बनाओ। और अब इस कमबैक का सबसे बड़ा हथियार, 2026 में अगर आप अभी भी अकेले स्ट्रगल कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। हमेशा से सुना है हार्ड वर्क इज द की। गलत। 2026 में लेवरेज इज द की, फायदा उठाना ही चाबी है। आपके पास दुनिया का सबसे स्मार्ट असिस्टेंट AI जैसे ChatGPT या Gemini फ्री में उपलब्ध है, लेकिन आप उसका यूज कैसे कर रहे हो? सिर्फ होमवर्क के लिए या कोई रेसिपी पूछने के लिए? इसे अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या बॉस बना लो। जब आप डिमोटिवेटेड हो तो अपने AI को अपनी प्रॉब्लम बताओ। जब समझ ना आए कि पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बनाएं, तो AI को बोलो, एक्ट लाइक माई स्ट्रिक्ट मैनेजर। मेरे पास ये सिलेबस है और सिर्फ 10 दिन है, मेरे लिए एक ऐसा प्लान बनाओ जो प्रैक्टिकल हो। जब आपको लगे कि आप भटक रहे हो तो उससे पूछो। जो लोग 2026 में AI को इग्नोर करके सिर्फ गधा मजदूरी वाली मेहनत करेंगे, वो घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, जबकि बाकी लोग रॉकेट में बैठकर निकल जाएंगे। टेक्नोलॉजी को अपने सर पर मत चढ़ने दो, उसे अपने पैरों की सीढ़ी बनाओ। स्मार्ट बनो, अकेले क्यों रोना जब तुम्हारे पास एक इंटेलिजेंट पार्टनर 24/7 अवेलेबल है। हमने अपना माइंडसेट बदल लिया, हमने सिस्टम और रूटीन भी सेट कर लिया, लेकिन अब मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताता। शुरुआत के 10 दिन तो आप जोश में 5 बजे उठोगे, खूब काम करोगे, लेकिन 11वें दिन वो जोश ठंडा पड़ जाएगा, बिस्तर प्यारा लगेगा और पुराना आलस वापस आने की कोशिश करेगा। यही वो पॉइंट है जहाँ 99% लोग क्विट कर देते हैं। इसे कहते हैं द डिप।
लेकिन आप नहीं रुकोगे क्योंकि आपके पास अब वो सीक्रेट है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। चलिए इस कमबैक को परमानेंट बनाते हैं। एम्ब्रेसिंग द बोरिंग, बोरियत ही जादू है। गाइस एक बात बताओ, आपको क्यों लगता है कि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग चाहिए? हम 2 मिनट खाली नहीं बैठ सकते। लिफ्ट में, बस में, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी हाथ में फोन चाहिए। रील, शॉर्ट्स, मीम्स, बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। लेकिन सच बताऊं, तुम्हें पता है तुम्हारे बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? शावर में, या जब तुम अकेले वॉक कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि तब तुम बोर हो रहे होते हो। 2026 में बोर्डम एक लग्जरी है। जब तुम रील्स देखना बंद करते हो तो शुरू में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हाथ कांपते हैं फोन उठाने के लिए, लेकिन उस बेचैनी से भागो मत। वही वो जगह है जहां तुम्हारा दिमाग कंज्यूम करना बंद करके क्रिएट करना शुरू करता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, डोपामीन फास्टिंग लाइट। हफ्ते में कोई एक दिन या दिन का सिर्फ 1 घंटा नो टेक टाइम घोषित कर दो। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस तुम और तुम्हारे विचार। शुरू में ये बहुत बोरिंग लगेगा, शायद काटने को दौड़ेगा, लेकिन बोरियत से प्यार करना सीखो, क्योंकि लाइफ बदलने वाला जादू वहीं छिपा है। क्रिएटिविटी शोर में नहीं, सन्नाटे में जन्म लेती है। द फेल फास्ट फिलॉसफी, परफेक्शनिज्म का अंत। अगली चीज जो हमें रोकती है वो है डर। दीदी अगर मैंने शुरू किया और नहीं चला तो लोग हंसेंगे। अगर मैंने पढ़ाई की और नंबर नहीं आए तो। यहाँ हमें अपना नजरिया बदलना होगा। 2026 में हम इमोशनल मूर्ख नहीं बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे। एक वैज्ञानिक को देखो, जब वो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करता है और वो फेल हो जाता है तो क्या वो कोने में बैठकर रोता है? क्या वो सोचता है हाय मैं तो बर्बाद हो गया? नहीं, वो बस अपनी नोटबुक में लिखता है ये फॉर्मूला काम नहीं किया, अब दूसरा ट्राई करते हैं। उसके लिए वो फेलियर नहीं है, वो सिर्फ डेटा है। तुम्हें भी अपनी लाइफ को एक लैब समझना है। ऑलवेज डू योर बेस्ट बट ट्रीट द रिजल्ट एज डेटा। हम डरते हैं कि अगर नहीं हुआ तो। दीदी अगर मैंने चैनल शुरू किया और नहीं चला तो क्या? तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तरीका काम नहीं करता। बस तरीका बदलो, गोल नहीं। अगर प्लान फेल हुआ तो रोना नहीं है, एनालाइज करना है। डेटा कलेक्ट करो, फॉर्मूला बदलो और दोबारा कोशिश करो। फेलियर शब्द को अपनी डिक्शनरी से काट कर उसकी जगह फीडबैक लिख दो। याद रखना, हारता वो है जो मैदान छोड़ देता है, जो गिरकर कपड़े झाड़कर फिर खड़ा हो जाए और बोले चल एक बार और। उसे कोई नहीं हरा सकता। नंबर 3, द फाइनल प्रॉमिस, अंतिम वादा। और अब हम इस सफर के अंत पर हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। 2026 सिर्फ कैलेंडर पर बदली हुई एक तारीख नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है। आज अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, वही पुरानी कहानी दोहराओ, वही बहाने, वही डर, वही कल करूंगी, वही रिग्रेट, और अगले साल फिर किसी और का मोटिवेशनल वीडियो देखकर रोना। या दूसरा रास्ता, इस वीडियो के खत्म होते ही अपनी कहानी की कलम किसी और के हाथ से छीन लो और खुद लिखो। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कहां से हो, तुम्हारे हालात कैसे हैं, शायद बहुत मुश्किल में हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर तुम अभी तक मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो राख है जिसमें अभी भी चिंगारी बाकी है। उस चिंगारी को बुझने मत देना, उसे हवा दो, उसे आग बनाओ। उठो, अपनी धूल झाड़ो और दुनिया को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को और सबसे जरूरी खुद को दिखा दो कि तुम असल में कौन हो। ये कमबैक किसी और के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। मेक 2026 द ईयर दे सिंपली कैन नॉट इग्नोर यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब जाओ और अपनी कहानी बदल डालो। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ सक्सेस। अगर तुम सच में अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में लिखो 2026 इज माइन। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, तुम्हारा खुद से किया पहला वादा है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। चलो साथ में जीतते हैं।